हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। जादुई कहानी तारा और जादुई दीपक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरियाली, झरने और फूलों से महकता वातावरण। उसी गांव में एक 12 वर्ष की बच्ची रहती थी। तारा गरीब थी लेकिन बहुत होशियार और साहसी। वह अपने पिता के साथ लकड़ियां बढ़कर गांव में बेचती और मांग की दवा तथा पढ़ाई का खर्च उठाती। तारा का सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर अपने गांव में एक स्कूल खोले ताकि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई कर सकें। एक रहस्यमयी दिन। एक दिन तारा जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी कि अचानक एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों में चमकी। उसने देखा कि एक पुराना पेड़ गिरा हुआ था और उसकी जड़ में कुछ चमक रहा था। तारा ने पास जाकर देखा तो वहां एक प्राचीन पीतल का दीपक पड़ा था। वह धूल से रखा हुआ था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे ही तारा ने दीपक को उठाकर उसे साफ किया, एक जोरदार चमक के साथ नीले धुएं में लिपटा एक जिन्न बाहर निकल आया। जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं इस दीपक का रक्षक हूं। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तारा हैरान रह गई, लेकिन उसने डरने के बजाय साहस से काम लिया और पूछा, क्या तुम सच में मेरी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? हाँ, जिन्न ने कहा, लेकिन सोच समझ कर मांगो। जादू हमेशा दोधारी तलवार होता है। पहली इच्छा, तारा ने कुछ सोचकर कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर कभी बीमार न पड़े। जिन्न ने अपनी उंगली घुमाई और आकाश में एक चमक उठी। जब तारा घर पहुंची तो उसकी माँ पूर्णतः स्वस्थ थी, जैसे कभी बीमार ही न रही हो। तारा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दूसरी इच्छा। कुछ दिनों बाद तारा फिर जिन्न को बुलाकर बोली, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे इतना ज्ञान मिले कि मैं गांव के सभी बच्चों को पढ़ा सकूं। जिन्न मुस्कुराया और बोला, यह इच्छा सरल नहीं लेकिन सबसे श्रेष्ठ है। उसने तारा के सिर पर हाथ रखा। अचानक तारा को जैसे सैकड़ों किताबों का ज्ञान मिल गया। अब वह न केवल पढ़ सकती थी बल्कि विज्ञान, गणित, इतिहास और कई भाषाएं भी जानती थी। तीसरी इच्छा और परीक्षा। समय बीतता गया। तारा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। फिर एक दिन जिन्न ने स्वयं प्रकट होकर कहा, अब तुम्हारी तीसरी और अंतिम इच्छा का समय है। तारा सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि के लिए एक सुंदर घर मांगूं या खुद के लिए कुछ विशेष। लेकिन तभी उसे गांव की टूटी सड़कें, बीमार लोग और बच्चों की परेशानियां याद आईं। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में हमेशा शांति, शिक्षा और समृद्धि बनी रहे ताकि कोई भी बच्चा भूखा या अनपढ़ न रहे। जिन्न चकित रह गया। उसने कहा, तुमने सबसे महान इच्छा मांगी है। यह न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को लाभ पहुंचाएगी। जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरे गांव में परिवर्तन आने लगा। पुराने घर मजबूत बन गए, स्कूल बन गया, खेतों में हरियाली छा गई और गांव वालों के चेहरे पर खुशियां लौट आईं। अंतिम रहस्य। जिन्न ने जाते जाते कहा, तारा, तुम्हारी इच्छाओं में स्वार्थ नहीं था, इसीलिए तुमने सच्चे जादू की शक्ति प्राप्त की है। अब यह दीपक हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन इसे केवल वही चला पाएगा जिसका हृदय निस्वार्थ हो। तारा ने दीपक को गांव के स्कूल में एक विशेष स्थान पर रख दिया और बच्चों को सिखाने लगी कि सच्चा जादू इच्छाओं में नहीं बल्कि सेवा, शिक्षा और सच्चाई में होता है। अंत में तारा का सपना सच हुआ। उसका गांव चित्रपुर आज भी शिक्षा, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि स्कूल के कोने में रखा दीपक अब भी हल्की रोशनी में चमकता है, जैसे वह सच्चाई और ज्ञान का दीप हो। जादू सिर्फ दीपक या जिन्न में नहीं होता। सच्चा जादू हमारे नेक विचारों, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान की शक्ति में होता है। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।